ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका एवीएस कॉर्नर में। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ माह यानी कि अगहन महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। जैसा कि इस एकादशी का नाम है मोक्षदा अर्थात मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी, तो इस एकादशी के व्रत को करने और भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा व आराधना करने से समस्त प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है और मनुष्य को इस जन्म के समस्त सुख भोग कर मरणोपरांत वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में मोक्षदा एकादशी का व्रत अत्यंत श्रेष्ठ बताया गया है। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे मोक्षदा एकादशी का व्रत कब धारण करना है, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से शुरू होकर कब समाप्त होगी, व्रत कब करना चाहिए, पारण का शुभ मुहूर्त और पारण क्या खाकर करें, हरिवासर का समय, व्रत कथा और इस दिन हमें किस प्रकार श्री हरि विष्णु की पूजा व आराधना करनी चाहिए जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो सके। इस बार मोक्षदा एकादशी का व्रत 2 दिन यानी कि 22 और 23 दिसंबर दोनों दिन रखा जाएगा। 22 दिसंबर दिन शुक्रवार को गीता जयंती के साथ ही एकादशी तिथि प्रारंभ होगी सुबह 8:16 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 23 दिसंबर दिन शनिवार की सुबह 7:11 पर। 22 दिसंबर को 10वीं स्पर्शयुक्त एकादशी तिथि है। इस दिन गृहस्थ लोग एकादशी का व्रत रखेंगे और 23 दिसंबर को द्वादशी स्पर्शयुक्त एकादशी तिथि है। इस दिन मुख्यतः वैष्णव संप्रदाय और इस्कॉन से जुड़े लोग व्रत रखते हैं। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 23 दिसंबर दिन शनिवार की सुबह 7:12 से और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 24 दिसंबर दिन रविवार की सुबह 6:24 पर। जैसे कि मोक्षदा एकादशी का व्रत 2 दिन किया जाएगा तो पारण का शुभ मुहूर्त भी 2 दिन प्राप्त होगा। व्रत का पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करने से व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। हरिवासर का समय जो द्वादशी तिथि लगते ही प्रारंभ हो जाता है वह समाप्त होगा 23 दिसंबर की दोपहर 1 बजे। तो ध्यान रहे कि जो लोग 22 दिसंबर को व्रत रखेंगे उन्हें हरिवासर का समय समाप्त होने के बाद ही व्रत का पारण करना होगा। व्रत पारण का समय है 23 दिसंबर को दोपहर 1 बजे से 3:26 तक और जो लोग 23 दिसंबर को व्रत रखेंगे वे व्रत का पारण 24 दिसंबर दिन रविवार की सुबह 7:10 से 7:45 के बीच में कर सकेंगे। हालांकि रविवार को इस समय तक द्वादशी तिथि समाप्त हो चुकी होगी और त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, लेकिन एकादशी व्रत नियमों के अनुसार त्रयोदशी तिथि के प्रथम पहर में भी एकादशी व्रत का पारण किया जा सकता है और इसका कोई दोष भी नहीं लगता। व्रत रखने वाले भक्तों को एक दिन पहले यानी 10वीं तिथि के नियमों का पालन करते हुए एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर हाथ में जल और पुष्प लेकर एकादशी व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। उन्हें पीले वस्त्र, पीला चंदन, फल, फूल, नैवेद्य आदि अर्पित करें। श्री हरि को और भगवान श्री कृष्ण को पूजा में तुलसी पत्र जरूर अर्पित करें। इसके बाद धूप और दीप जलाकर एकादशी व्रत की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। आरती कर भगवान श्री हरि का ध्यान करना चाहिए। इसी एकादशी के दिन महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के उपदेश दिए थे, तो इस दिन गीता पाठ का विशेष महत्व है। इसलिए इस दिन गीता का पाठ जरूर करना चाहिए। दिन भर उपवास करते हुए द्वादशी तिथि को अपनी सामर्थ्य अनुसार किसी ब्राह्मण या फिर जरूरतमंद को भोजन और दान देकर स्वयं व्रत का पारण, तुलसी पत्र और गंगा जल लेकर या फिर भगवान का चरणामृत लेकर करें
तत्पश्चात भोजन ग्रहण करें। व्रत नियमों के अनुसार इस दिन एकादशी की व्रत कथा अवश्य सुननी या पढ़नी चाहिए। तो आइए सुनते हैं एकादशी की ये व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार चंपा नगरी में राजा वैखानस का राज्य था। राजा अपनी प्रजा का संतान की तरह पालन पोषण किया करता था। नगर की प्रजा राजा के प्रति न्याय व्यवस्था से बहुत खुश थी। एक रात राजा ने सपने में देखा कि उनके पूर्वज नरक में यातनाएं भोग रहे हैं। पितरों की स्थिति जानकर राजा बहुत दुखी हुए। सुबह होते ही उन्होंने राज्य के ब्राह्मणों को बुलाकर पूर्वजों की मोक्ष प्राप्ति के उपाय के बारे में पूछा। राजा के आंतरिक दुख की पीड़ा को सुनकर ब्राह्मणों ने कहा कि इस समस्या का हल पर्वत ऋषि ही निकाल सकते हैं। इसके बाद राजा पर्वत ऋषि के आश्रम पहुंचे और नरक भोग रहे पितरों की मुक्ति का मार्ग जानने का आग्रह किया। पर्वत ऋषि ने बताया कि उनके पूर्वजों की यह दुर्दशा उनके पिछले जन्म में किए गए पाप के कारण हुई है। उन्होंने पूर्व जन्म में अपनी पत्नियों में भेदभाव किया था। अपनी बड़ी रानी के कहने में आकर राजा के पिता ने अपनी दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया था। उसी पाप कर्म के फल से तुम्हारे पिता नरक में गए हैं। राजा ने पर्वत ऋषि से कहा कि मेरे पिता के उद्धार का आप कोई उपाय बताने की कृपा करें। तब मुनि बोले, माघशीस माह के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी पर श्री हरि विष्णु का विधि पूर्वक व्रत और दान करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पिता नरक से मुक्त हो जाएंगे। मोक्षदा एकादशी पर राजा ने मुनि के कहे अनुसार पूरे विधि का पालन किया, जिसके परिणाम स्वरूप पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त हुआ और जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल गई। तभी से यह उपवास मोक्ष प्रदान करने वाला चिंतामणि के समान माना जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा व आराधना करें। दीपदान अवश्य करें। घर के पूजा स्थल, मुख्य द्वार, तुलसी जी के पास और पीपल के वृक्ष के पास दीपदान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर संभव हो तो आज के दिन गीता की पुस्तकों का भी दान करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में यहाँ तक साथ देने के लिए धन्यवाद।